Hello students, welcome to my YouTube channel Bhavna Chemistry Classes, and today our topic is Balanced Cell Electron Pair Repulsion Theory। इस थ्योरी को हम शॉर्ट में BSEPR थ्योरी भी कहते हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी में एक वर्ड यूज हुआ बैलेंस सेल। सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि बैलेंस सेल क्या होती है। बैलेंस सेल किसी भी एटम की सबसे आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5, तो बैलेंस सेल हो गई ये वाली आउटर मोस्ट सेल। तो बैलेंस सेल होती है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे हम उन्हें बोलेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि बैलेंस सेल क्या होती है, किसी भी सेंट्रल एटम की आउटर मोस्ट सेल, और इलेक्ट्रॉन पेयर की उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो इसमें होंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बैलेंस सेल में। अगर हम एग्जांपल देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,4, तो इसमें बैलेंस सेल होगी ये वाली, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 4। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हम उन्हें बोलते हैं। तो ये जो 2 टाइप्स के हैं, ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। सबसे पहला है बॉन्ड पेयर और सेकंड है लोन पेयर। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तब हम समझेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो हमने इससे पहले वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कि जब 2 एटम है, माना ए और बी 2 एटम है, इनके बीच ये बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो इसमें जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ही तो रहेंगे, किसने शेयर किया है किसने। अगर बॉन्ड है डबल तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब हम समझेंगे कि बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के या किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इनका दूसरा नाम क्या है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वेस्पर थ्योरी इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें 3 पोस्टुलेट्स हैं VSEPR थ्योरी के। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट्स हम देखते हैं कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री जो होती है या उसकी शेप जो होती है वो डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के चारों तरफ प्रेजेंट, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उन पर डिपेंड करती है। तो ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स करती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अब सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले जो शेप डिपेंड किस पे करती है, शेप डिपेंड करती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकंड पॉइंट है कि जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर। रिपेल करके वो अपने आप को इस टाइप से अरेंज करना चाहते हैं जो उनमें लेस रिपल्सन हो। वो इतना अपने आप को एज फार पॉसिबल अरेंज करना चाहते हैं जो रिपल्सन लेस हो। जब रिपल्सन लेस होगा तभी तो स्टेबिलिटी हाई होगी। तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड करती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे, और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा तो वो क्या होंगे, वो इतनी दूर अरेंज करेंगे अपने आप को उसके चारों तरफ जो उसमें लेस रिपल्सन हो। क्या हो, उनमें रिपल्सन क्या होना चाहिए, लेस, तभी तो वो मोर स्टेबल होंगे। मोर स्टेबल कंपाउंड होगा अगर लेस रिपल्सन होगा। थर्ड पॉइंट है कि अब हमने 2 पेयर पढ़े थे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात हम सेकंड पॉइंट में क्लियर कर चुके हैं। रिपेल करते हैं, अपने आप को अपना दूर दूर मतलब एज फार एज पॉसिबल अपना अरेंजमेंट रखते हैं जिससे रिपल्सन लेस हो। थर्ड पॉइंट है कि जो लोन पेयर में रिपल्सन होता है, लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है
वो सबसे हाई होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे? लोन पेयर। ऐसा क्यों? और हम अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। क्योंकि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब टू एटम के बीच में है, जैसे सैंडविच टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उस टाइप के। ये दोनों तरफ से एटम के बीच में है। जबकि जो लोन पेयर होगा वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल एक साइड से एटम से जुड़ा हुआ होगा, एक साइड से फ्री है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो लोन पेयर में रिपल्सन इसलिए हमारे हमेशा सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर में होगा। ये 3 पोस्टुलेट थे वेस्पर थ्योरी के। तो VSEPR थ्योरी किस पे डिपेंड है? ज्योमेट्री बताती है हमें, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करती है एटम के चारों तरफ बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे। वो भी 2 टाइप के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये अपने आप को इस टाइप से अरेंज करते हैं जो उनमें लेस रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी हाई होगी, तो वो जिससे कि वो मोर स्टेबल कंपाउंड बन जाए। और इनमें जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। इसके बाद हम आगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स है। अब ये कुछ टॉपिक यहाँ पीछे से क्लियर होंगे, जो हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके थ्रू होगा ये थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया CH4 मैथेन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको हम SPDF में, क्योंकि इसमें क्या है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर आउटर मोस्ट सेल ही हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ज्योमेट्री भी किस पे डिपेंड करती है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो हमने जो आउटर मोस्ट किए हैं सेकंड सेल में है 2s2 2p2, इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को SPDF में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसको ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ये हुई 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2p में है। बट इन एक्साइटेड स्टेट हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके p में पहुंचा दिया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 4 ही H है, H बॉन्ड बनाएंगे हमारे, मान लिया हमने ये डॉटेड बना दी इस टाइप से, तो 4H ने अपना सारा बॉन्ड बना लिया। तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने पीछे बताया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिस भी मॉलिक्यूल में होगा वो टेट्राहेड्रल होता है, बट वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी वो टेट्राहेड्रल नहीं है। रीजन उसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से। अब हमने देखा कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ? H के साथ। तो इसके पास, कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों ही बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा नहीं बचा हुआ जो बॉन्ड नहीं बना रहा। तो इसमें रिपल्सन क्या होगा? लेस, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी कार्बन की वो टेट्राहेड्रल होगी। इस टाइप से हमने इसको अरेंज कर लिया, चारों तरफ हमने H अरेंज कर दिए, और ये हमारी कार्बन की ज्योमेट्री हो गई। बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल हो गया। ये हमारा हो गया जब हमारे मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब उसकी रेगुलर शेप है, रेगुलर ज्योमेट्री है। बट हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं सेकंड, NH3 अमोनिया। अब NH3 में समझते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5। हमने आउटर मोस्ट को SPDF में कन्वर्ट कर लिया 2s2 एंड 2p3।
ये हम क्वांटम नंबर से क्लियर हो चुका है, या एक वीडियो में और बनाऊंगी क्वांटम नंबर की जिसमें डिटेल में होगा क्वांटम नंबर कि ये जो 2D नहीं होता, 2D क्यों नहीं पाया जाता इस टाइप से। ये है क्योंकि 2D होता नहीं है, हमारे पास सेकंड सेल में सिर्फ 2s एंड 2p है। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ऑर्बिटल फॉर्म में। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नाइट्रोजन की। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो गई। अब हम देखते हैं इसमें, अब 2D तो है नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके कहीं पहुंचा है। 3 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन p में भी कंप्लीट है, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि हम इसको कहाँ ले जाएं एक्साइटेड करके, 2D क्योंकि होता नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे केवल 3 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, डॉटेड इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू शेयर किए गए हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें भी कौन सा आता है sp3, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3। अब हमने पहले पढ़ा sp3 जिसमें भी होता है उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, बट नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता हम उसको लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें 1 पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर का, जिसकी वजह से इसमें रिपल्सन क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी में पढ़ चुके हैं लोन पेयर रिपल्सन सबसे हाई होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। इसमें भी रिपल्सन क्या होगा हाई बॉन्ड पेयर से। तो इसे हम देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है इसमें तो लेस रिपल्सन था जो हमने CH4 का एग्जांपल पढ़ा, क्योंकि उसमें सारे ही क्या थे कार्बन के बॉन्ड बने हुए थे, कार्बन के चारों बॉन्ड थे। यहाँ नाइट्रोजन के 3 तो बॉन्ड है जबकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल रह जाती है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसे समझेंगे, एक तो इसके पास लोन पेयर हुआ और 3 हमारे पास ये H में, तो NH3 की शेप ये रह जाती है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। और जो बॉन्ड एंगल हम sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पढ़ रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट, तो वो इसमें घट के समथिंग 107 डिग्री रह जाता है। वहीं पे 106 डिग्री 27 मिनट्स भी लिख देते हैं, 106 डिग्री 45 मिनट्स भी लिख देते हैं, तो हमने इसको कुछ में 107 डिग्री भी देखेंगे। तो ये बॉन्ड एंगल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वजह से इफेक्ट पड़ा लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया रिपेल किया, वेस्पर थ्योरी से हम ये चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी रहती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल अब हम समझते हैं वाटर H2O। थर्ड एग्जांपल है H2O। अब H2O में देखना O का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको हमने ब्रेक डाउन किया 2,6 आउटर मोस्ट का SPDF में, तो ये हुआ 2s2 एंड 2p4। ठीक है, सेकंड सेल की तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 हमारे फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन S में और 4 इलेक्ट्रॉन P में। अब हमने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस टाइप से ऑर्बिटल्स बना के शो कर दिया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4 है, तो उनके रूल से हमने 4 फिल कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें भी एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन के जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेंगे, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बना दिए। हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें भी sp3 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है टेट्राहेड्रल, बट ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री हमारी वेंट शेप या वी शेप्ड हो जाती है और बॉन्ड एंगल घट के 106 डिग्री 45 मिनट रह जाता है। तो इतना इफेक्ट क्योंकि इसके पास 2
लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। टू लोन पेयर, अब हमने पढ़ा है लोन पेयर में रिपल्सन हाई होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ज़्यादा ये से रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल हमारा कम होके 104 डिग्री 106 पॉइंट ये उसका था अमोनिया का, तो उसको मैंने 107 लिख दिया था, उसको नियर बाई लिख दिया था। अब हम समझेंगे इसका कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम है। तो इसमें टू लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा 104 डिग्री 45 मिनट। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे जो हमने ये जिनकी शेप क्लियर कर लिया कि CH4, अमोनिया और H2O, इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है तीनों में, बट इनकी ज्योमेट्री अलग अलग क्यों है, शेप इनकी अलग अलग क्यों है, ये वेस्पर थ्योरी के थ्रू हमें क्लियर हुआ। क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे इतनी ज़्यादा उसमें डिस्टोर्सन होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए इतनी ज़्यादा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, चेंज होगी, बॉन्ड एंगल इतना ही कम होगा रिपल्सन की वजह से। तो CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन तीनों में ही sp3 पढ़ा है, लेकिन CH4 की शेप कैसी थी, टेट्राहेड्रल, NH3 की थी पिरामिडल, और इसकी वी शेप या बैंड शेप हो जाती है, और इसकी बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होते जाते हैं। उसके 109 डिग्री 28 मिनट था, और अमोनिया का 107 डिग्री था, और इसका 104 डिग्री 45 मिनट्स। ये हमारे आज के टॉपिक थे, ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।